हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं कॉमन कटनरी बता रहा हूँ। ये जो कॉमन कटनरी है आपका स्टैटिक्स का एक चैप्टर है। एक ग्रेजुएशन में जो भी विद्यार्थी खासकर सेमेस्टर 6 में है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कॉमन कटनरी क्या है। कॉमन कटनरी जो है एक बोल सकते हैं कि एक स्ट्रिंग का शेप है, एक आकार है, उसी को हम लोग कॉमन कटनरी पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसको दो जगह हम लोग टाई अप कर रहे हैं स्ट्रिंग को दो जगह। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है और अब हम लोग एक स्ट्रिंग को, ठीक है ना, एक स्ट्रिंग को हम लोग इस रॉड में दो जगह टाई अप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से हम लोग स्ट्रिंग को टाई अप किए और यहां से लाकर यहां भी हम लोग टाई अप कर दिए, ठीक है। मतलब यही मेरा स्ट्रिंग हो गया। ऊपर वाला ये आपका रॉड हो गया, मान लीजिए रॉड या जो भी चीज है, ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल रॉड हो गया और ये जो है आपका यहां से इस प्रकार का जो हैंग हो रहा है, जो हैंग हो रहा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो पोर्शन हैंग हो रहा है और एक शेप ले रहा है, एक आकार में आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटेनरी। और कॉमन कैटेनरी का मतलब हो गया कि अगर ये स्ट्रिंग सेम मटेरियल का हो, सेम डायमेंशन का हो, तो उसको हम लोग कॉमन कैटेनरी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन कैटेनरी क्या चीज है? ये जो है एक स्ट्रिंग है जिसको किसी रॉड में हम लोग दो जगह टाई अप कर दिए तो एक शेप बन गया, एक आकार बन गया। इसी आकार को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन कैटेनरी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि ये दो जगह टाई अप नहीं है, एक जगह टाई अप, एक जगह फास्ट टाई अप बोलिए या फास्ट एंड बोलिए, वो बांधने के सेंस में, ठीक है। तो कभी कभी एक ही जगह ये टाई अप रहेगा, दूसरा जगह फ्री रहेगा, वैसे केस में भी हम लोग इसको कॉमन कैटेनरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस शेप को आप बोलेंगे कॉमन कैटेनरी। ये जो है आपका एक कॉमन कैटेनरी है। अगर आपका कहीं ऐसे भी मिल गया इस प्रकार से भी, जैसे मान लीजिए कि एक जगह टाई अप करके इतना भी छोड़ दिया गया, जैसे ये भी, इसको भी हम लोग बोलेंगे कॉमन कैटेनरी। तो कॉमन कैटेनरी के लिए दोनों मतलब सेम लेवल पर भी टाई अप हो सकता है और नहीं तो एक ही एंड टाई अप होगा, दूसरा एंड फ्री रहेगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कॉमन कैटेनरी कब नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल वर्टिकल लाइन पर दोनों एंड एक तरीका से टाई अप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास एक वर्टिकल कोई रॉड है और इसमें स्ट्रिंग को हमने यहां भी बांधा है और यहां से घुमाकर यहां भी बांध दिया गया, तो ये नॉट कॉमन कैटेनरी, ये जो है कॉमन कैटेनरी नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि अगर एक ही वर्टिकल लाइन पर एक ही वर्टिकल रॉड पर अगर दो जगह, मतलब एक ही वर्टिकल रॉड के दो जगह अगर टाई अप अगर कर दिए तो इस शेप को आप कॉमन कैटेनरी नहीं बोलेंगे। हाँ, एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, उसमें अगर आपने दो जगह टाई अप कर दिया तो वो कॉमन कैटेनरी कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कॉमन कैटेनरी जो है एक तरीका से एक स्ट्रिंग है जो किसी हॉरिजॉन्टल रॉड में दो जगह टाई अप कर दिए तो जो शेप बना उसको आप कॉमन कैटेनरी कहेंगे। या कभी कभी कॉमन कैटेनरी के लिए एक ही एंड जो है, उसका एक ही एंड जो है वो टाई अप रहेगा, दूसरा एंड फ्री रहेगा, उसको भी हम लोग कॉमन कैटेनरी बोलेंगे। कॉमन कैटेनरी कब बोलेंगे? तो स्ट्रिंग का दोनों एंड, जब स्ट्रिंग का दोनों एंड एक ही वर्टिकल लाइन पर, ध्यान रखना है, जब स्ट्रिंग का दोनों एंड एक ही वर्टिकल लाइन पर अगर टाई अप हो तो उस कंडीशन में वो कॉमन कैटेनरी नहीं बनाएगा। लेकिन वर्टिकल लाइन की जगह अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन की जगह अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और उसमें अगर दो जगह सेम लेवल पर ए है तो उसको आप कॉमन कैटेनरी कहेंगे। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, कुछ फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा रफली हम लोग समझ रहे हैं। यही आपका जो है ए बी जो शेप बना, इसी को हम लोग कॉमन कैटेनरी कहेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एडी, थोड़ा शेप आप ध्यान रखिए। ये जो कॉमन कैटेनरी बना है इसमें यहां से लेके यहां का कोऑर्डिनेट मैंने, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई दिया है
ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई दिया है, तो x का मतलब डी से लेके ए तक का दूरी आपका x होगा। तो डीए जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेमी स्पैन। जो डीए लेंथ हुआ उसको बोलेंगे सेमी स्पैन। और अगर आपके पास AB मतलब उसका दुगना, डीए का दुगना AB होगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्पैन। तो AB को बोला जाएगा स्पैन और डीए को बोलेंगे हम लोग सेमी स्पैन। ठीक है। अच्छा, ये जो लेंथ होगा CD मतलब यहां से लेकर यहां तक, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सैग। ठीक है। दूसरा इंपोर्टेंट बात, जो आर्क बना, ध्यान रखना है, आपका स्ट्रिंग यहां से लेकर बी तक है। आपका स्ट्रिंग जो है ए से लेके बी तक है, लेकिन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम लोग किसको बोलेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे जो आपका बॉटम है, मतलब बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट से एक तरफ जो टाई अप है, इसी आर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलेंगे, जिसको स्मॉल एस से दिखाएंगे। अब ऐसा नहीं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब यहां से लपेट कर वहां तक नहीं, यहां से लेकर वहां तक नहीं, बॉटम से यानी लोएस्ट पॉइंट से एक एंड के दूर जो होगा, लोएस्ट पॉइंट से वन एंड में जो लेंथ होगा, जो आर्क होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ऐसा नहीं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब पूरा यहां से लेकर वहां तक नहीं, आप लोएस्ट पॉइंट से एक तरफ का आर्क मेजर करेंगे, दिस लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिसको हम लोग छोटा एस से दिखाते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है AC, जो AC है, इसी को हम लोग एस बोलेंगे, छोटा एस। AC इसी को बोलेंगे एस, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, W क्या चीज है, W जो है वो इकाई लंबाई के स्ट्रिंग का वेट है। मतलब इकाई लंबाई के स्ट्रिंग का वेट कितना है, इकाई लंबाई के स्ट्रिंग का वेट W है। तो एस लंबाई का वेट कितना होगा, इकाई लंबाई का वेट अगर W है तो एस लंबाई का कितना हो जाएगा, WS। तो इसलिए वेट ऑफ स्ट्रिंग अगर बोला जाएगा तो वेट ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा, WS। क्यों, क्योंकि इकाई लंबाई का W है, तो स्ट्रिंग का लंबाई कितना होता है, ये जो स्ट्रिंग है इसका लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितना है, S है, तो इकाई लंबाई का कितना हो जाएगा, WS। ये आपका वेट हो जाएगा। वेट कहां काम करता है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि एक एंड पर यहाँ जब फास्टेड किया गया है तो यहाँ पर एक टेंशन काम करेगा, जिस टेंशन को हम लोगों ने T दिखाया है। अच्छा, टेंशन किसके अलोंग हुआ, टेंजेंट के अलोंग। और टेंजेंट जो है इनिशियल लाइन के साथ कितना कोण बनाता है, तो साई। टेंजेंट जो है इनिशियल लाइन के साथ कोण कितना बनाता है, साई। अब इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ना, अगर इस T को हॉरिजॉन्टल ऐसे ब्रेक करेंगे, इधर मेरा T cos थीटा साई हो जाएगा। मतलब इस टेंशन को हम लोग इधर ब्रेक करेंगे तो T cos साई होगा, और वर्टिकल ब्रेक करेंगे तो T sin साई होगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा। अच्छा, एक चीज और होगा, यहाँ किनारे का टेंशन जो होगा उसको मैंने कैपिटल T लिखा है, और लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा उसको मैंने T नॉट लिखा है। लोएस्ट पॉइंट के टेंशन को मैंने T नॉट यूज किया है, और ऐसे कहीं भी टेंशन है उसका नाम T दिया है। ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन T नॉट बराबर कितना होगा, WC। ठीक है, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। और इसको जब हमने ब्रेक किया तो इधर T cos साई होगा और वर्टिकल में T sin साई हो गया। ठीक है। और इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा कि सभी के सभी फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। वर्टिकल फोर्स वर्टिकल मतलब वर्टिकल फोर्स वर्टिकल को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा। तो यहां देखिए हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स को या वर्टिकल फोर्स को, यहाँ वर्टिकल फोर्स कौन है, ये आपका T sin साई है। तो T sin साई का, ये T sin साई किसको बैलेंस करेगा, WS को, क्योंकि वेट काम कर रहा है नीचे और T sin साई ऊपर जा रहा है। और साथ ही साथ अगला बार ये हो गया T cos साई, ये किसको बैलेंस करेगा, T cos साई आपको बैलेंस करेगा T नॉट को। T नॉट मतलब वही WC। ठीक है। और यही दो चीज है, और इसके बाद आपका जितना भी कैटेनरी से रिलेटेड डेरिवेशन है, फार्मूला है, सारा का सारा फार्मूला आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, tan साई हो जाएगा। ठीक है, T कट जाएगा, यहाँ W कट जाएगा, ये S बटे C हो गया। और यहाँ से आप S बराबर C tan साई, ये देखिए पहला फार्मूला आ गया,
एक किससे रिलेटेड फॉर्मूला आ गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया, ठीक है ना। ये स्मॉल एस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये फार्मूला किसके लिए यूज होगा, ये फार्मूला यूज होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये पहला फार्मूला आपका डिराइव हो गया। अब आइए फिर से अगेन, अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एस को जरा ऐसे लिखा है, एस बराबर सी और tan साई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, dy बाय dx। tan साई बराबर क्या होता है, dy बाय dx। ये आप जानते हैं स्लोप, वही स्लोप वाला मैटर है। तो हम लोग क्या किए, tan साई के जगह dy बाय dx लिख दिए और इसको हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा ds बाय dx, ठीक है, ds बाय dx इक्वल टू c, और ये आपका हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर, कुछ ऐसे। इसको जरा अब हम लोग एक फार्मूला और यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस से किसके लिए, पेरीमीटर में फार्मूला लागू होता है, ds बटा dx का जो वैल्यू है रूट ओवर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर होता है। इस फार्मूला को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए अच्छा हो जाएगा, ये हो गया रूट ओवर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ से मैंने ये कर दिया और इसको जरा मैं लिख रहा हूँ d बाय dx और यहाँ मैंने लिख दिया dy बाय dx, कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरीका से। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख दिया रूट में 1 प्लस t स्क्वायर और इसको लिख रहे हैं c d बाय dx और इसको मैं t लिख दिया। क्या काम हम लोग किए हैं, dy बाय dx को कुछ समय के लिए हम लोग t यूज कर रहे हैं, dy बाय dx को कुछ समय के लिए हम लोग t यूज कर रहे हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से dt को, यहाँ से मैं dx को हटा रहा हूँ, तो dx बराबर क्या हो जाएगा जी, c dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस t स्क्वायर। देखिए यहाँ हम लोग आ गए, मैंने क्या किया, dx इधर उधर भेज दिया और चूंकि ये t का फंक्शन था तो t के फंक्शन को मैंने dt के तरफ ले आया, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ के बाद जो है हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन दो प्रकार से होगा, एक डायरेक्ट, देखिए ये वाला फार्मूला लगेगा जैसे dx बटा में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं होता है log x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक फार्मूला ये हो गया। अच्छा, इसका एक और फार्मूला होता है dx बटा में रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर का फार्मूला। ये tan इनवर्स नहीं होगा, ये रूट होने के चलते बदलेगा, ये sin हाइपरबोलिक इनवर्स x होता है। जैसे इसका दो फार्मूला होगा, एक हाइपरबोलिक में भी होगा, एक लॉग में भी होगा। तो हम लोग इससे दोनों फार्मूला को बारी-बारी से यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम, इसको हम लोग नंबर दे देते हैं, इसको मैं 2 दे रहा हूं क्योंकि इसको दोबारा यूज करना होगा। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना, अगर इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो x हो जाएगा यहाँ, और इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये आपको देगा c log और ब्रैकेट के अंदर देगा t प्लस रूट ओवर 1 प्लस t स्क्वायर, और ये आपका कुछ कांस्टेंट जुड़ जाएगा जिसको आप कैपिटल ए लिख रहे हैं। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। थोड़ा सा अब a का वैल्यू आपको निकालना होगा कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि एट द पॉइंट c आएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एट पॉइंट c, एट पॉइंट c। देखिए पॉइंट c कहाँ पर है, तो पॉइंट c y एक्सिस पर है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। तो सॉरी, पॉइंट c जो है y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और साथ ही साथ ये लोएस्ट पॉइंट है, मतलब मिनिमा का केस है। तो मिनिमा का केस में आप dy बाय dx 0 रखते हैं, और t क्या चीज है, t जो है वो आपका dy बाय dx है। t क्या चीज है, वो dy बाय dx है। तो मैंने क्या लिखा, एट पॉइंट c x का वैल्यू 0 होगा, साथ साथ t का वैल्यू 0 होगा। क्यों, क्योंकि चूंकि y एक्सिस है, y एक्सिस पर x 0 होगा, और साथ ही साथ dy बाय dx 0 होगा, क्योंकि मिनिमा का केस है, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया c, ठीक है। और हम लोग t के बदले क्या यूज कर रहे हैं, dy बाय dx, यानी वो 0, dy बाय dx 0 होगा मतलब t 0 होगा। और अब इसमें आइए जरा, अगर x आपका 0 हो गया और t आपका 0 हो गया तो बचेगा log 1। क्या बचेगा, x अगर आपका 0 हो गया और t 0 हो गया तो log 1 बचेगा, ठीक है। और log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, दैट इज आपका इक्वेशन किस में बदल जाएगा, x बराबर c log
ये हो गया t प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, कांस्टेंट a खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, t का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये हो गया x इक्वल टू c log t, x इक्वल टू ये हो जाएगा c log t का मतलब हो गया tan साइन। ठीक है जी, t का मतलब क्या हो गया, वही dy बाई dx, इसी को हम लोग t बोल रहे हैं ना, dy बाई dx को ही t बोल रहे हैं, तो t बराबर हो गया tan साइन, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर साइन कीजिएगा तो ये आपका हो गया sec साइन। ये आपका जो निकल गया, दिस इज सेमी स्पैन। देखिए x हम लोग क्या बोल रहे थे, यही आपका निकल गया, ये वाला लेंथ निकल गया, दिस लेंथ इज कॉल्ड सेमी स्पैन। तो सेमी स्पैन जब भी आपको निकालना होगा ये फार्मूला काम करेगा, क्या याद रखना होगा, x इक्वल टू सी लॉग tan साई प्लस सेक साई, यानी सेमी स्पैन निकालने के लिए आपको c का जरूरत पड़ेगा, साथ ही साथ साई का जरूरत पड़ेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया, इसको आप बोल सकते हैं कि ये सेमी स्पैन हो गया। तो कभी भी सेमी स्पैन, और अगर आपको स्पैन निकालना होगा तो स्पैन बराबर क्या हो जाएगा, सेमी स्पैन का दुगना। तो जो भी सेमी स्पैन